बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ सैयद अहमद मुजतबा एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुजतबा। आज हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपके साथ किसी भी किस्म का कोई जुर्म कमिट हो गया है और आप अपनी उस जुर्म की रिपोर्ट करवाने के लिए पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस आपकी रिपोर्ट पे एफआईआर दर्ज नहीं करती या आपकी उस एप्लीकेशन पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, तो आपके पास रेमेडी कौन सी मौजूद है। जब भी आप पुलिस के पास जाते हैं अपनी दरख्वास्त को लेकर, एप्लीकेशन को लेकर, तो दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ एप्लीकेशन होती है वो फॉर अ टाइम बीइंग आपसे पहले जो है वो पुलिस को अप्रोच कर ले या पुलिस के पास पहुंच के किसी भी तरीके के साथ वो पुलिस को अपने हाथ में कर ले और कोशिश करे कि आपकी एफआईआर दर्ज ना हो और आपके जो मौक़िफ़ या आपकी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ क्राइम कमिट हुआ है उसके बारे में जब आप पुलिस को मौक़िफ़ बताते हैं तो वो दूसरी पार्टी के साथ पहले ही साज़बाज़ हो चुकी होती है और पुलिस ना तो आपको मौक़िफ़ समझती है, ना सुनने की कोशिश करती है और ना ही पुलिस आपके मौक़िफ़ को सच समझ के उस पर एफआईआर दर्ज करती है। फिर आपके पास जो रेमेडी होती है, आप आला हुकाम के पास जाते हैं, डीएसपी के पास जाते हैं। डीएसपी के पास भी जब जाते हैं तो वो भी अपनी जो मुतलका पुलिस है उससे रिपोर्ट तलब करता है और बात घूम फिर के फिर वही आ जाती है कि पानी जब भी गुजरता है पुल के नीचे से ही गुजरता है। फिर आप अगर एसपी के पास भी चले जाते हैं वो भी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो नीचे से तलब करता है, तो मुतलका जो एसएचओ है वो लिख के भेज देता है जी इनका वकूआ झूठा है या हमने मौके पे पता किया इस किस्म का कोई क्राइम ही कमिट नहीं हुआ, ये जो पार्टी है ये झूठ बोल रही है। इस किस्म के जो है हीले बहाने वो बना के हमेशा पार्टी को डिले किया जाता है या उनकी एफआईआर नहीं की जाती। तो इस हवाले से जो हमारे पास रेमेडी मौजूद है, जो कानून हमें रेमेडी प्रोवाइड करता है, वो दो किस्म की रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है। आज हम पहली किस्म के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम दूसरी के बारे में भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। जब भी आपके साथ कोई क्राइम कमिट हो जाता है आप मूव करते हैं टुवर्ड्स पुलिस के पास जाने के बाद आप एप्लीकेशन मूव करते हैं। एप्लीकेशन मूव करके उस पर अगर आपके पास एफआईआर नहीं होती तो आपके पास ये रेमेडी मौजूद है कि आप जस्टिस ऑफ पीस के पास एक पटिशन फाइल करें जो कि सेक्शन 22A और सेक्शन 22B सीआरपीसी के तहत जो है वो पटिशन फाइल होती है, जिसको हम पटिशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर भी कहते हैं और पटिशन 22AB भी कहते हैं। ये जब पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती तो ये जस्टिस ऑफ पीस के पास हम एक पटिशन फाइल करते हैं। उस पटिशन में हम अपने टोटल हालात व वाक़यात लिखते हैं कि इस तरह मैं कंसर्निंग पुलिस ऑफिसर के पास गया, मैंने ये एप्लीकेशन दी जो कि इस पटिशन के साथ लफ है, और साथ में जो डायरी नंबर आपको पुलिस की तरफ से दिया जाता है उसका हवाला देते हैं, तारीख मेंशन करते हैं कि मैं जो है एसएचओ को हम बतौर इसमें रिस्पोंडेंट नंबर 1 या 2 रखते हैं। तो उसमें हम बताते हैं कि मैं रिस्पोंडेंट नंबर 2 के पास गया, उसको मैंने जाके एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद उन्होंने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की, तो ये मेरे साथ हादसा हुआ है, लिहाजा जो है वो जस्टिस ऑफ पीस अगर कोग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो रहा है तो जस्टिस ऑफ पीस जो है वो एफआईआर के रजिस्ट्रेशन का हुक्म दे। इसके बाद जब आप पटिशन फाइल कर देते हैं तो जो फर्स्ट डेट पड़ती है वो रिपोर्ट तलबी की तारीख पड़ती है। रिपोर्ट तलबी भी होती है और साथ में नोटिस भी होते हैं रिस्पोंडेंट्स को। जब पुलिस से जो है जस्टिस ऑफ पीस वो रिपोर्ट तलब करता है उस वाक़े की बाबत कि ये लोग आपके पास आए थे तो आपने इनकी एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की और इनकी जो बात है उसमें क्या हकीकत शामिल। इसके बाद जब नोटिस हो जाते हैं और रिपोर्ट जो है जज तलब कर लेता है तो फिर जो नेक्स्ट तारीख पड़ती है उससे पहले आपको जो एसपी ऑफिस की लीगल ब्रांच वाले हैं वो आपको इन्फॉर्म करते हैं कि हमने फ़लाँ दिन रखा है, आप हमारे पास पेश हों। तो वो मुतलका थाने से भी एक एसपी लीगल ब्रांच का बंदा होता है, वो भी आपको बुलवाता है। वो इंक्वायरी अलग से करता है, जो पहले आपकी इंक्वायरी है वो अलग से, ये इंक्वायरी आपकी अलग। इंक्वायरी में आपके हालात वाक़यात देखे जाते हैं और वो बंदा जो है आपको सुनने के बाद जो एएसआई होगा या सब इंस्पेक्टर होगा आपको सुनेगा। डिटेल से सुनने के बाद आपको फिर एसपी कंप्लेंट सेल जो कि एसपी इन्वेस्टिगेशन को एसपी कंप्लेंट सेल का एडिशनल चार्ज दिया जाता है तो उसको सुनवाएगा। पहले पार्टीज खुद सुनेगा, वो अपनी रिपोर्ट जो है वो ज़ुबानी मुरतब करेगा और हालात वाक़यात ज़हन में रखेगा। फिर उसके बाद दोनों पार्टीज़ यानी आपको जो साइल है
और रिस्पोंडेंट्स जिनके खिलाफ एफआईआर का हुक्म हुआ, दोनों पार्टीज़ को वो पेश करेगा एसपी कंप्लेंट सेल के पास। जब आप एसपी कंप्लेंट सेल के पास पेश होते हैं और वहाँ पे जाके अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं, तो एसपी जो है वो फिर डायरेक्शन देता है कि ये रिपोर्ट बना के आप कोर्ट में सबमिट कर दें। यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है, जो पुलिस की रिपोर्ट है ये जस्टिस ऑफ पीस के लिए बाइंडिंग नहीं है। यानी कि पुलिस अगर मुकम्मल तौर पर लिख के भेज देती है कि ये बकवा झूठा है या इंक्वायरी रिपोर्ट में ये आया है या ये हालात वाक़यात है, लेकिन अगर जस्टिस ऑफ पीस की डिस्क्रिप्शन है, अगर वो ये समझता है कि मैंने इस पुलिस की रिपोर्ट से एग्री करना है, तो वो अपने फैसले में लिख देगा कि ये मामलात हैं या पार्टीज़ मेरे सामने भी अपना मौक़िफ़ जो है वो साबित नहीं कर सकी, लिहाजा इनकी एफआईआर नहीं बनती, तो मैं इस पिटीशन को डिसमिस करता हूँ। लेकिन अगर पार्टीज़ की वो उस रिपोर्ट के अगेंस्ट लिखना चाहे तो वो लिख सकता है, वो अपना फ़ैसला दूसरे तरीके से देगा कि मैं इस रिपोर्ट से डिसएग्री करता हूँ, जिसमें मुकम्मल तौर पे हालात वाक़यात बयान नहीं किए गए, लेकिन इन द कोर्ट जो प्रोसीडिंग हुई है उन हालात वाक़यात को देख के मैं रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का हुक्म देता हूँ। जस्टिस ऑफ पीस जो है वो 2-3 तरह से ऑर्डर लिखता है। एक तरीका ये है कि वो लिख देता है डायरेक्ट एसएचओ को कि 154 की जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। बाद जगह पे लिखा होता है वर्शन ऑफ पिटिशनर जो है वो पुलिस रिकॉर्ड करे अकॉर्डिंग टू लॉ। ये जो भी लिखा हो इट्स मीन कि आपकी पिटिशन जो है एक्सेप्ट होगी है। इसके बाद जो तरीकाकार है, जब आप अटेस्टेड कॉपी बनाते हैं, आप मुतलका ब्रांच में जाते हैं एसपी की, वहाँ पे देते हैं, और मुतलका थाने में जब आप अटेस्टेड कॉपी देते हैं, लेट सपोज अगर फिर भी पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती, तो फिर आप क्या करते हैं? जब आपकी वो पुलिस एफआईआर दर्ज ना करें, तो आपके पास जो नेक्स्ट रेमेडी मौजूद है उसको हम कंप्लाइंस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम अमल दरामद भी कहते हैं। हम कंप्लाइंस फाइल करते हैं उसी जस्टिस ऑफ पीस के पास, और उसके साथ हम अटेस्टेड कॉपी लगाते हैं उस ऑर्डर की, और साथ ही उसमें नोटिस होते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है कि हमने जब कोर्ट ने ये डायरेक्शन दे दी है कि 154 की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करो और पर्चा दे दो, तो फिर आपने हमारे ऑर्डर की कंप्लाइंस क्यों नहीं की? वो कोई भी रीज़न दे मिसाल के तौर पर, लेकिन जस्टिस ऑफ पीस इस मामले में वो मुतलका जिसको एसएचओ को अगर डायरेक्शन है और एसएचओ पर्चा नहीं दे रहा, तो जस्टिस ऑफ पीस जो है वो बाकायदा तौर पे एसएचओ को नौकरी से बर्खास्त भी कर सकता है, उसकी तनख्वाह को भी डिडक्ट किया जा सकता है, या उसे कोई और पेनाल्टी भी डाल सकता है। लिहाजा जो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर है वो फ़ौरन से पहले थाने में दर्ज की जाती है, और उसकी एक कॉपी जो है वो कंप्लाइंस में भिजवाई जाती है, और उसके बाद ये पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये तरीकाकार था। अगर आपकी एफआईआर रजिस्टर ना हो तो आप जस्टिस ऑफ पीस की कोर्ट में बाय सेबी की पिटीशन जो है वो दायर करके आप अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। तो जो दूसरा मरला, अगर आपकी पिटीशन भी डिसमिस हो जाए जस्टिस ऑफ पीस की कोर्ट से, फिर आप उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करें, वहाँ पे भी डिसमिस हो जाए, तो फिर आपके पास रेमेडी बचती है प्राइवेट कंप्लेंट की, जो कि सेक्शन 200 क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के ज़रिए आप डायरेक्ट इस्तिगासा फाइल करते हैं मुतलका मजिस्ट्रेट के पास, जिसको हम डायरेक्ट ट्रायल का भी नाम देते हैं। उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, वो किस तरह फाइल किया जाता है, इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इसी तरह मेरा चैनल देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।